इसरो की एक और बड़ी सफलता, फ्यूल सेल फ्लाइट का किया सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इसरो ने शुक्रवार को फ्यूल सेल फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने शुक्रवार को कहा कि उसने अंतरिक्ष में इसके संचालन का आकलन करने और भविष्य के मिशनों के लिए सिस्टम के डिजाइन की सुविधा के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए ईंधन सेल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। श्रीराम के ससुराल जनकपुर नेपाल से भार यात्रा भारत पहुंची। भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर में है। शुक्रवार को जनकपुर से भार यात्रा भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। यहां पूरे उत्साह और फूलों से यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। इस मौके की सामने आई तस्वीरों में उमंग साफ झलक रही है। डीजीपी आईजीपी की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। न्यू क्रिमिनल लॉ, डीपफेक और एआई टेक्नोलॉजी पर रहेगा फोकस। जनवरी के मध्य में जयपुर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में 3 नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्रौद्योगिकियों और डीपफेक मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियां चर्चा किए जाने वाले प्रमुख एजेंडे में से एक है। केप टाउन में जीत के बाद WTC 25 के पॉइंट्स टेबल में नंबर -1 पर पहुंचा भारत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद भारतीय टीम ने WTC 25 के पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगाई है। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है। वहीं साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर खिसक गया। इससे पहले भारत छठे स्थान पर थी। मिजोरम के लुंगलेई में भूकंप के झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई तीव्रता। मिजोरम के लुंगलेई में शुक्रवार को भूकंप के झटकों पर धरती कांप उठी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने कहा कि लुंगलेई में रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। NCS ने आगे कहा कि भूकंप शुक्रवार सुबह 7:18 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। जय श्री राम के जयघोष के साथ अयोध्या से रवाना हुई पहली वंदे भारत, सारी सीटें रही फुल। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को अयोध्या कैंट स्टेशन से दिल्ली रवाना हुई। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में पहली बार सफर करने वालों में काफी उत्साह दिख रहा था। कोई ट्रेन के साथ सेल्फी लेता दिखा तो कोई वीडियो बना रहा था। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत करीब 300 ट्रेनें फाग-सेफ डिवाइस से लैस बरकरार रहेगी रफ्तार। बनारस रेल मंडल की अधिकांश ट्रेनें फाग-सेफ डिवाइस के सहारे रफ्तार भरने लगी हैं। कोहरे में ये डिवाइस चालक परिचालक को बोलकर बता रहा कि 500 मीटर का दायरा परिचालन के लिए कितना सुरक्षित है। रेलवे बोर्ड से मिले 476 फाग-सेफ डिवाइस को बनारस रेल मंडल प्रशासन ने ट्रेनों में लगाना शुरू कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत करीब 300 ट्रेनों में लगाए गए हैं। कोहरे के दौरान फ्लाइट में लापरवाही पड़ी भारी, एयर इंडिया और स्पाइस जेट को मिला DGCA का नोटिस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया और स्पाइस जेट को एक नोटिस दिया है। इस नोटिस में का जवाब उन्हें 14 दिन के भीतर देना होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कम दृश्यता की वजह से केवल ट्रेन कैपिटल ही फ्लाइट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में स्पाइस जेट और एयर इंडिया की करीब 58 फ्लाइट डाइवर्ट हुई है, क्योंकि उन फ्लाइट के कैप्टन को लो विजिबिलिटी में लैंडिंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई।